सत चैतन्य आदमी पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का मतलब असर है। पड़ता है ना असर। अब कोई कैसा असर ग्रहण करे ये उस पर डिपेंड है। अच्छा असर ग्रहण करे या बुरा असर, ये आदमी के जिम्मे है। चाहे तो बुरा भी कर सकता है, बुरे असरों में जा सकता है जानबूझकर। चाहे तो अच्छा असर प्रभाव भी ग्रहण कर सके, अच्छी जगह जा सकता है जानबूझकर। जो कुछ भी है तुम्हारे चारों ओर, ये सब कुछ का प्रभाव तुम पर पड़ता है। कोई आदमी है उसका भी पड़ता है, उसके विचारों का, उसके भावों का, उसके रहन सहन का, उसके व्यवहार का, उसके खान पान का असर पड़ता है। दूसरा आदमी भी उसी के तरीके से ढलना शुरू हो जाता है जैसा वो जिसके साथ रहता है। चारों तरफ हर एक चीज है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधा है, प्रकृति है, ये सब का तुम पर असर पड़ता है। मौसम का पड़ता है ना सब कुछ। अब सर्दी आ गई, सब अपने गर्म कपड़े निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? सर्दी ने उनको स्पर्श किया, जैसा स्पर्श किया वैसा प्रभाव पड़ गया, जैसा प्रभाव पड़ा वैसा काम शुरू हो गया, वैसा विचार वैसा व्यवहार शुरू हो गया। सर्दी आ गई तो प्रभावित किया, गर्म कपड़े निकाल लेते हो ना, ये प्रमाण है प्रभाव पड़ने का। प्रभाव पड़ता है। अब गर्मी आ जाएगी, गर्मी का प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे शरीर पर, मन पर, तो गर्म कपड़ों को वापस छुपा दोगे। लाइट कपड़े, हल्के कपड़े, थोड़े कपड़े पहनोगे कि गर्मी कम लगे। गर्मी लगी तो गर्म कपड़े रख दिए, सर्दी लगी तो गर्म कपड़े निकाल लिए। ये प्रभाव है जो आदमी पर पड़ता है। इस पर विशेष ख्याल देने की बात है। चारों तरफ समाज है, किसी एक व्यक्ति की बात भी नहीं है। पूरे समाज का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे समाज में रहता है वैसे के विचार वैसे ही हो जाते हैं, उसका रहन सहन वैसा ही हो जाता है। उस समाज के अनुसार चलता है वह। जैसा समाज है, जैसा समाज तुमको देखना चाहता है वैसा भी तुम बढ़ने ठनने लग जाते हो ना। कहीं शादी में जाना है, वहाँ एक समाज ही है। तुम सोचोगे कि वहाँ बन ठन के ठीक ठाक होके जाना चाहिए। भाई भी बहन भी सब कोशिश करते हैं संवरने की, सुधरने की,
सिंगरने की क्यों करते हैं? असर पड़ता है। वहाँ तुम देखना चाहते हो कि देखते हैं कौन हमको ठीक से देखता है, कौन ठीक से नहीं देखता है। अच्छा देखने के लिए तुम सज धज के बन ठन के जाते हो, क्या वैसे ही चले जाते हो? ये प्रभाव है तुम पर समाज का। वह लोग इकट्ठे हैं, तुम जो है उनको ठीक से सुंदर सुंदर दिखाई देने चाहिए, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हारा स्वागत हो, ठीक ठाक हो। तो इस तरह से समाज के अनुसार हम ढलते रहते हैं। मन लगा है जगत से मेरा, बनता ठनता उसी के मुताबिक रहता हूँ। देखना चाहता है जैसा प्रीतम मुझको, वैसा सजना मुझे आता नहीं। अब क्या कहूँ, अमली रहन मुझे आता नहीं। तो ये समाज है, ये मन है, यानी आप हो। इसके अनुसार, इसके मुताबिक अपने आप को डालने की कोशिश करते हो। समाज के अनुसार तुम रहना चाहते हो, अपने अनुसार नहीं। जैसे तुम सरल सहज हो, जैसे तैसे भी हो, वैसा रहना स्वीकार नहीं है। समाज के अनुसार आप रहो, उसके अनुसार बनते रहते हैं, ठनते रहते हैं। है ना ऐसा ही सरल सादा सहज सिंपल? कौन रहना चाहता है? सब अपने आप को जैसा समाज है वैसा ही बना लेते हैं, अपने अनुसार बनने की कोशिश नहीं करते, खुद का पालन करने की कोशिश नहीं करते। जैसे तुम सिंपल हो, साधारण हो, ठीक से सरलता से रह लो, कोई बात नहीं है। कई बार मैं भी देखता हूँ, शादी विवाह में चला जाता हूँ, भाई भी हैं, बहन भी हैं, तो अकेली बहनों की बात नहीं है। कुछ तो ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं, ऐसे इतने ऊंची ऊंची एडियों की चप्पल पहनते हैं। उनका जो नेचुरल चलना है, उनका जो सीधा ठीक ढंग से चलना है, वो उनको चलना भी बिगड़ जाता है। ऐसे डामाडोल होके बांगी बांगी टांगे करके चलते हैं। सब खो दिया है समाज के अनुसार रह करके। किसी की तो एड्डी मुस जाती है, टाकने में मोस आ जाती है, किसी से साड़ी का पल्लू ही नहीं संवारने में आ रहा है, किसी को कुछ करने में नहीं आ रहा है। अनेकों प्रकार की समस्याएं खड़ी कर लेता है आदमी अकारण, समझते हो ना। तो सिंपल साधारण रहने की ज़रूरत है। बाहर के जो प्रभाव हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, अपने अनुसार रहने की भी कोशिश कर लिया करो। सुखी रहोगे, सरल रहोगे, तुम्हारी आत्मा के अनुसार तुम हो जाओगे। ऐसे हो जाओगे जैसा तुम्हारा प्रीतम तुमको देखना चाहता है। वैसा सजना मुझे आता ही नहीं जैसा प्रीतम मेरा देखना चाहता है। हम तो ऐसे सजते हैं कि हमारा प्रीतम तुम्हारे से घृणा करे, समझते हो ना। सजना आना चाहिए कि तुम्हारा प्रीतम, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें देख कर खुश हो। तुम तो संसार को, जगत को दिखा करके ऐसा चाहते हो संसार को खुश करने की, अपने प्रीतम को खुश करने की किसको चेष्टा है? हार श्रृंगार है तुम्हारा बहुत ज़्यादा, साधारण सिंपल जो रहता है उसके पास हार श्रृंगार जो सबसे सुंदर है। कहते ना विचार, जिसके विचार सुंदर है वो सुंदर है, जिसके विचार गंदे वो गंदा, जिसके व्यवहार अच्छे वो आदमी सुंदर। तुम जो शांति है, संतोष है, तुम्हारे हार श्रृंगार इसको तुम करते नहीं। इसको करो तो तुम परमात्मा को भा जाओ और परमात्मा तुमसे प्रेम करे। इस जगत को रिझाते रहो, क्या होगा? कुछ ना, अंत में रिझा भी नहीं सकोगे। एक जवान आदमी इस तरह से रिझा सकता है, अब बूढ़ा आदमी कैसे रिझाओगा? वह तो अपनी शक्ल को ही छुपाता फिरेगा, समझते हो ना। वो एक जगह मैं देख रहा था, दो बिल्कुल फूंस हुए बैठे बूढ़ा बूढ़ी,
और उसका जो पोता पड़पोता ले आया उनकी फाइल निकाल के शादी की, तो उनका आगे सामने खोल के दर्द दीवा, वो तो उन्हें दिखे चांद में मुंह दिखे, आकाश में पहाड़ा में झीला में मुंह दिखे, ऐसा सुंदर सुंदर दिखे वो तो बेचारे जवानी के फोटो। तो उन्हें देखे आलट पलट के, अब क्या करें मैं, फोटो में तो इतने बढ़िया यार कुदरतन कैसे भी नहीं, सज लिया धज लिया बन लिया। तो उनको झुंझला टूट गई, वो जो फाइल जला दी उनने, समझते हो ना, जला ही देंगे जब ऐसी चीज़ दिखेगी तो। लेकिन हमने ख्याल नहीं है, हमें तो अपना रिकॉर्ड कर रखा है पीछे का, आगे भी तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है, अपना रिकॉर्ड ऐसा क्यों ना रख लो कि फाइल वगैरह जलाने की कोशिश ना पड़े, पछताने की कोशिश ना करे कि जीवन वैसे ही खो दिया इन चीज़ों में। तो छोटी छोटी बातें बताता हूँ मैं इसके जरिए से कि बाहर का प्रभाव तुम पर कम पड़े, समझते हो ना। तो देख लो, आसानी से देख सको तुम। एक बच्चा है, वो जैसे सिख धर्म है या ईसाई धर्म है या हिंदू धर्म है, इनमें बच्चे से भी पैदा होते हैं। जब बच्चा पैदा होते तो वो बच्चे ही होते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। सभी धर्मों के बच्चों को इकट्ठे लेटा देते, उनको पहचान नहीं सकता ये कौन से धर्म का है, समझते ना। अभी उन पर प्रभाव नहीं पड़ा है, वो कुदरतन है, नेचुरल है। धीरे धीरे वो जिस परिवार में हुए हैं, जिस धर्म के परिवार में हुए हैं, वैसी बातें सुनेंगे, वैसा पहराव देखेंगे, वैसा खाएंगे पिएंगे, वैसा पूजा पाठ करेंगे, जैसा करेंगे उनको भी ऐसा ही प्रभाव पड़ जाएगा। एक बच्चा है वो अपने आप को सिख मानने लगेगा, एक बच्चा हिंदू मानने लगेगा, एक बच्चा मुसलमान मानने लगेगा, एक ईसाई मानने लगेगा, यहूदी मानने लगेगा। ये क्या है, ये मैं प्रभाव बताता हूँ कि धीरे 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 आदमी प्रभाव पड़ता है, और वो जो उसकी अपनी असली वो है ना अवस्था, उसको भूल जाता है, खाली प्रभाव प्रभाव। अब वो अपने आप को इंसान नहीं मानता, हिंदू मानता है या मुसलमान मानता है, कुछ भी मानेगा, कि सिख मानता है, अपने आप को इंसान मनुष्य नहीं मानता। ये सब प्रभाव की बातें बताता हूँ मैं। तो अगर प्रभाव तुम पर पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, सत्संग का नहीं पड़ता क्या? सत्संग का भी पड़ता है। ये जो थोड़ा सा भी सत्संग को ठीक से अटेंड करे है, बैठे है, जो बताया गया करे है, तो सत्संग का प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे ही जैसे समाज का पड़ता है, जैसे बाहरी चीज़ों का पड़ता है, या किसी भी विचार पड़ता है, या किसी और का पड़ता है, ऐसे तुम्हारा जो सत्संग है इसका भी पड़ता है। इसलिए मैं सत्संग पर थोड़ा जोर दे देता हूँ कि तुम पर ठीक अच्छे प्रभाव पड़ते रहें, तुम्हारी भीतर की तैयारी हो जाए, तुम जैसे हो वैसे ही तुमको मिल जाओ। जस के तस अपने आप को पालो तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर अपने को अपने सिवाय कुछ और पाओगे तो दुख होगा, पछतावा होगा। जस के तस अपने आप को पाना है तो अपनी संगत करो, खुद की संगत, समझते हो ना। सत्संग की संगत है, खुद की संगत है, किसी अच्छे आदमी की संगत है। इनमें कोशिश किया करो बैठने की। एक कहानी सुनी होगी तुमने, शिव जी पार्वती की। ये सारी प्रभाव की बातें बता रहा हूँ मैं, संगत की, कि संगत का असर पड़ता है, समझते हो ना। संगत का असर पड़ता है, जब तक पड़ता है जब तक तुम अपनी आत्मा में बिल्कुल ना चले जाओ, बिल्कुल भीतर जाके ठहर ना हो जाओ, बिल्कुल सम ना हो जाओ कि किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, अच्छे का भी ना पड़े और बुरे का भी ना पड़े, सम हो जाओ। इसी स्तंभ जाके तो ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले तो पड़े ही पड़ेगा तुम पर, कुछ कर लो। तो वो शिव जी पार्वती की कहानी आती है। वो पार्वती ने कहा शिव जी से कि नारद ने मेरे को कहा है कि शिव जी ने तेरे को अमर कथा नहीं सुनाई अब तक, तेरा पति धोखेबाज है। उसने उन्हें पूछा पार्वती ने शिव जी से
कि तू धोखेबाज है, मेरे को अमर कथा आज तक नहीं सुनाई, कितने दिन हो गए पति पत्नी के प्रेम में रहते लेकिन फिर भी वो कथा नहीं सुनाई। कह लगा सुना दूंगा, कोई बात नहीं। इसका मतलब है पार्वती अमर नहीं थी सुनाने से पहले? सोचो थोड़ा सा। पार्वती तो आत्मा ही है, आत्मा तो अमर ही होती है। वो कहते मेरे को अमर कर, क्या वो शरीर थी जन्मने वाली मरने वाली कि अब जन्मी फिर मर जाएगी, इसलिए वो कह रही कि अमर कथा सुनाओ कि अमर हो जाऊं। नश्वर थी पार्वती उससे पहले, और वो नश्वर ही रही क्योंकि वो पूरी कथा ना सुन सकी। समझते हो ना? जिसकी हम पूजा पाजा करते हैं ये नश्वर रहे इस तरह से, जैसे ये कहानी बताती है। तो शिव जी ने अपना कथा सुनानी शुरू कर दी। उसने सुननी शुरू कर दी पार्वती ने। अब वो सुनती सुनती सोगी। अब वो अमर कथा सुना रहे और वो सोगी। जब अमर कथा सुनाते सुनाते सो जा तो उस तो अमर क्यों करोगा बताओ? अमर कैसे होगा? ऐसी क्या कथा होगी? वो मतलब सोवाई दिया उसको, वो तो जगाने वाली हो जाएगी। अमर कथा तो ये जिसको जगा दे, सो ही ना सके, सो ही ना सके, सोना चाहे तो भी ना सो सके। अमर कथा तो वैसी, लेकिन नाम अमर कथा का, वो सो गई। अब शिव जी ने पता नहीं चला कि सोगी। देखे ना कैसा कमाल, बताऊं धीरे धीरे तुमने। वो सुना रहा है और वो पार्वती अपना सोगी और वो फिर भी सुनांदा ही रहा उसने। तो वो कार्य भरने बंद हो गए उसके। जो कथा सुनावे, कहानी सुनावे, हुकारे भरा करे ना, तो हुकारे बंद हो गए उसके। ऊपर एक तोता बैठा था पेड़ पे, उसने लाग दो हुकारे भरने शुरू कर दिए पार्वती की जगह। तो वो सुनाता रहा अमर कथा और तोता हुकारे भरता रहा। जब वो अंत आ लिया ना कथा का, जो उसके ख्याल में आया कि ये तो पार्वती तो सो गई, हुकारे कौन भरे। देखा पास में लोटी उड़ बैठी उड़ ने दिखे को ना कि वह दीवार ने दूसरा कान न सुनाई, देख श्यामी बैठी बैठी सुनाई थी। अगर लौट के सुनाई थी, लौट के सुनाई दी होगी, थोड़ी पाछे बैठी होगी कहे तो तो पता है। और त्रिलोकी नाथ से त्रिलोकी का ज्ञान तो उसने रवा है। तीसरी आंख भी तो उसको बताओ, आगे पाछे की वर्तमान की सारी देख ले। और वह पार्वती सुनदी उड़ कौन दिखी, आंख मीच के सुनंदा होगा ले भाई। ठीक है ना? तो उन्हें पता चला आगे तो पार्वती तो अमर हो नहीं, तो अमर हो गया, क्या करो। और गुस्सा उठ गया शिव जी का, गुस्सा जल्दी उठा करे कि उसने क्या किया, ले गए त्रिशूल बाजा तोते के पीछे। नो उसकी बेराना कड़े बरती गई, जब अमर हो गया तो इन्हें मारा गया क्यों करे हैं। तो त्रिशूल लेगा उसके पास से भाजा, उन्हें यूँ पता नहीं ये तो अमर हो लिया, को नहीं मरा, क्यों भाजे खाम खाई, अमर हो गया ये तो। वो तो तागा आगर शिव जी पाछे पाछे। इसमें प्रभाव की बात भी है या कि देनो ना सोचते हो तुम कि ये जो अमर कथा इन्हें सुना रहा था क्या कथा का असर पड़ा है, इसको सुना दो अमर हो जाएगी। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो उनका पड़ा ना जो जागरे, तो जो सो जाते उन के ऊपर पड़े। तुम भी सो जाओ कई वैसे थोड़ी सुन के फिर सो जाओ। तो उस तोते ने क्या करा, वो वेद व्यास था, उसका आश्रम था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है अपने इस देश में। वो वेद व्यास की पत्नी के मुंह में जा पड़ा तोता। उन्हें जमाई ली, जैसा भी तोता आया ना आश्रम में रुआ, उसके वेद व्यास की घराली बैठी थी, उन्हें जमाई ली। तो तोते ने जो है मुंह में गया, पेट में चला गया, शरण ले ली उसने। शिव जी खड़ा रहा, बाहर ले गए त्रिशूल के भी कराई भी। ये तोते ने मारा तो हुआ, उसके वेद व्यास की पत्नी भी मरे, वर्ण खड़ा रहा। 9 महीने हो गए, कोने लिकड़ा पेट में थे। 12 साल हो गए, 5 अड़ा का खड़ा हो गया, कोने लिकड़ू।
हैं। उसने पेट में सारे वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, सब क्यों पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, इस माया के बारे में जान लिया कि बारने लिकड़ नहीं पकड़ेगी, बारने तो लिकड़ों है कोई नहीं। समझते हो ना? इस तोते के मन में आ गई। तोता भी क्यों डर रहा था जब वो अमर हो गया था, फिर भी डर है माया से, जब अमर हो गया चलो माया के काम, माया में बैठो आराम से रहो, प्रयोग करो इसको आनंद से। तो जब वो पेट में तो नहीं लिकड़न मिला, ये मुंह में पेट में गया था वो, समझते हो ना? मुंह में पेट में जावा तो हजम हो जाएगा, चिंता को नहीं रहे। तो पेट में तो इतनी अग्नि है, जला देगी, भून देगी, मार देगी। फिर तुम्हारी कहानी है, इनमें ज्ञान भी है लेकिन पोल भी खुल जाए साथ साथ में। तो कृष्ण को बुलाया गया, कृष्ण ने जो है उसको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, मैं वरदान दूँ तो उस पेट में तो निकले और तेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा माया का, तो यूं का त्यों रहेगा जैसा भी है, यूं का नो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बना रहेगा, तो नहीं फंसाओगी माया, प्रभाव नहीं आएगा। उसकी बात मान के तो वो बारण लिकड़ आया पेट में, तय लिकड़ा था, लिकड़ दें बाज लिया और नाल कंधे पे टांग ली। समझते हो इन बातों ने? कंधे पे टांग ली न्यू कहे हैं, लेकिन वो तोता था, तोता कंधे पे के टांगेगा? समझते ही बात नहीं। लेकिन कहे हैं कि कंधे पे टांग के बाज लिया, लेकिन वो तो तोता ही था, पेट में तोता ही पैदा होता, इससे सुखदेव मुनि नाम पड़ गया उसका। सुख उसको कहते हैं तोते को, हैं। अब तोते को सुखदेव मुनि को है, इस तरह उसका जन्म होया। तो ये प्रभाव की बातें मैंने बताई, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ प्रभाव की बात, कि जैसे हम सत्संग करते हैं, इसको वाणी ही समझो तुम। जैसे वो अमृत वाणी, अमर वाणी सुना रहे थे शिव जी पार्वती को, अमर कथा, ये सत्संग अमर कथा है एक किस्म की, समझते ना? इसका असर पड़ता है आदमी पर, लेकिन पड़ता उस पर जो जागृत है, जो पालन करे, जो उस चीज़ को ग्रहण कर ले। जो सुने फिर सो जा, सुने फिर सो जा, उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो सत्संग तुम्हारे विचार बदलते हैं ना, भाव बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, कार्य बदलते हैं, तुम्हारा रहन सहन, होना सोना सब बदल जाता है। थोड़े से अगर जागृत हो तुम सुनो तो सत्संग इसलिए सुनने चाहिए तुमने कि ये इस प्रकार की वाणी होती हैं, जो सत्संग होते हैं तुमको जगा देते हैं, तुम्हारे स्वरूप से तुमको जोड़ देती हैं। कहते हैं ना, बस स्वरूप से जुड़ जाओ, नाम ले लो, ध्यान ले लो, इस जरिए से तुम स्वरूप से जुड़ जाओगे। स्वरूप से जुड़ जाओगे तो आत्मा को पालोगे। आत्मा को पा लिया, स्वरूप का अनुभव कर लिया, तो शरीर तो रह गया बाहर है, तो तुम अमर तो अपने आप अमर तो हो जाओगे। ये वाणी सुनने से भी, सत्संग की वाणी सुनने से भी अमर हो जाओगे, लेकिन उसमें तुम्हारा रोल होना चाहिए पूरा जागृत, और पालन और कर्म सब अगर जोड़ दो तो ये तुम पर असर डाल देगा। असर को फलने दो, असर पड़ता है उसको फलने दो। तो बार बार सत्संग सुनना चाहिए कि नहीं, पालन करना चाहिए कि नहीं, होश के साथ। कहाँ होश क्या देखता हूँ मैं, तो वहाँ जो आश्रम में सत्संग में मैं सत्संग करूँ ना, आधी से ज़्यादा बहस हो जाती हैं, खर्राटे मारें। फिर मेरी बात समझ में आवे कि ये जो ये कथाकार होते हैं, ये ताली क्यों बजवाते हैं बार बार आश्रम में? ताली बजाओ, ताली बजाओ, इसका मतलब ये है कि सो जाएंगे ताली में नहीं लगाए तो। इस बार कई बार मैं भी कोशिश करूँ गुप्त रूप से कि एक आधी कहानी कुनिन में छोड़ दूँ कि इनके नींद नहीं आ और बात भी समझ में आ जाए। और मैं कहानी सुनाने लागू तो उकड़ू हो जाऊँ बैठ के, न खूब सुने, ना सुनाऊँ तो नींद आ जाए। और जो मैं वैसे सुनाऊँ बिना कहानी, ये सही बातों है, अरुण माजा नींद है, पार्वती सो जा। फिर एक और कहानी सुनी होगी तुमने, वाल्मीकि की। वाल्मीकि ये शूद्र वर्ण से नहीं थे, शूद्र मानते हैं, आज भी मानते हैं उनको, लेकिन शूद्र नहीं थे वो, मतलब नीची जाति से नहीं थे, वो ब्राह्मण जाति के थे, रत्नाकर उनका नाम था। तो किसी समस्या बस वो लुटेरों का हाथ लग गया,
लुटेरों की संगत में चला गया, लुटेरे डाकू। तो लुटेरों में चला गया तो लुटेरा हो गया, ब्राह्मण का बच्चा था, लुटेरा हो गया, अच्छा बढ़िया था, डाकू तो नहीं था वो, जन्म से ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर हुआ था, कुछ तो गुण होते होंगे ले अच्छे, कम से कम डाकू तो नहीं होते होंगे। तो लुटेरों के हाथ पड़ गया और लुटेरा हो गया, आंधे जानदा ना लूटने लग गया, जो भी आ उसी को लूट ले, लत्ते उतार ले, कपड़े उतार ले, वो कुछ भी हो पैसा दे ला, सब लूट ले उसका। एक बार कहते हैं कि वो नारद जो उधर से भ्रमण कर रहे थे और वाल्मीकि ने देख लिए और उनको पकड़ लिया कि नारद को दे जो कुछ भी तेरे पास। क्या मेरे पास क्या, मेरे पास तो ये एक तारा है, ये एक दो कपड़े पहन रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं इनकी सिवाया। कहने लगे ये ही दे दे चल, इतना तगड़ा लुटेरा, एक तारा ही दे दे, अपने कपड़े कापड़े दे दे, के बाद से काम आ जाएंगे घर, तुन्नियों को है ना काम आ जाएंगे घर। तो नारद ने कहा कि तुम ऐसा काम कर एक कि घर जा, पहले घर जाकर पूछ कि जो तुम ये लूटता लाटता है, ये पाप का काम करता है, इसका साझेदार भी है कोई। कहने लगा ठीक है, यह बात तुम मान लूँगा आपकी, लेकिन आपको बांध के जाऊँगा, समझे ना। उसको बांध के एक पेड़ से, और जब घर पूछने गया कि मैं ये पैसे लाता हूँ लूट लाट करके, अपने घरवाली से पूछे, बाप से पूछा और सारा से पूछा। कहने लगे तेरा कर्म तू भोगेगा, हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसको समझ आ गई कि बुरा कर्म मैं करूँगा, मन नहीं भोगना पड़ेगा, ये तो मुफ्त में खाते हैं, ये बुरा कर्म अगर ये भी साथ में भोगते हैं तो चलो कोई बात नहीं भाई, इनके लिए ले आऊँ, लेकिन ये तो मन नहीं भोगना पड़ेगा, ये तो सारा बोझ मेरे पे आ होगा, मैं क्यों ऐसा कुकर्म करूँ। कि उसने उस दिन के बाद भाग गया वहीं से, नारद मुनि को खोला, जा करके कहला मेरे को जतन बता, कोई भी जिम्मेदार नहीं मेरे पापों को बंटवाने वाला, ये तो मन नहीं भोगने पड़ेंगे। तो हम भी जो उल्टे सुलटे काम करें, इन्होंने ना सोचे को बंटवा लेगा, तुमने भोगने पड़ेंगे, मत करया करो। विचार में आ जाए तो भी ठीक नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। जाकर उसकी रस्सी खोल ली, रस्सी खोली, छोड़ दिया और उसको जो मंत्र दे दिया राम राम का, इतना तगड़ा जपया उसने, मर्या मर्या बोलने लग गया, राम राम की जगह मर्या मर्या लग गया। कहते हैं उसको बम्बी डिमक नाम घर बना लिया, इसलिए वाल्मीकि नाम धरा गया उसका, बम्बी बन गई ऊपर डिमक की। तो ये क्या बताया मैंने, पहले वो ब्राह्मण का पुत्र था, लुटेरों की संगत में आया, लुटेरा बन गया, अब साधु की संगत में आया तो साधु बन गया। ये असर है कि नहीं है, ये असर है, ये सभी पर पड़ता है। ऐसी अवस्थाएं हमारी के पड़े बगैर रहता नहीं, वो तो दूसरी अवस्था जब नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी ऐसी कच्ची अवस्थाएं हैं उनमें पड़ ही जाता है। तुम कई बार टीवी देखते हो, टीवी में कोई ऐसा नाटक आ जाए कि जिसमें दर्द भरा नाटक हो, उसमें तुम्हारे अंदर आंसू आ जाते हैं, रोको तो भी आ जाते हैं, मतलब तुम ना चाहो ना तो भी असर पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है असर पड़ता ही पड़ता है। तो इस बात को तुम देख लो, अगर असर पड़ता है तो तुमने ऐसी जगह चुनाव करनी चाहिए जहाँ तुम अगर अच्छा असर पड़े, और वो अच्छा असर पड़ा, अच्छा आदमी है, सत्संग है, ऐसा अच्छा माहौल है, ऐसी जगह जाओ तुम प्रेम से प्यार से, और असर करने जानबूझ कर लिया करो। एक दिन परिवर्तन आते आते तुम ऐसे हो जाओगे कोई भी असर आप पर नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप में मजबूत हो जाओगे। ये तो मैंने समाज की बातें बताई, आदमियों की बातें बताई, असर की। कई चीज़ें और भी हैं दुनिया में जिनका असर पड़ता है। रुपये का भी पड़ा है कि पैसे पैसे का, दिल्ली का नहीं पड़ता, टूम का, ठेकरी का, सोने का, चांदी का, कौन नहीं पड़ता, पड़े ना, धन जायदाद सब चीज़ों का असर खूब पड़ा आदमी का। तो ये असर बहुत खतरनाक है। ये और भी, ये तो अच्छे अच्छों की मति भंग कर देता है, अच्छे अच्छों के अहंकार को जगा देता है, अच्छे अच्छों को बुरे कर्म कराने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि वो असर होता है उस पर पैसे का, धन का, दौलत का। एक आदमी
एक लड़का ढाबे पे सेवा करे, सेवा के नौकर था वो ढाबे पे। वो अपना रोजी रोटी कमावा था, उसको और कोई था ही नहीं, वो अकेला ही था। गुजर गया उसके माँ बाप और सब, अकेला ही था, ढाबे पे नौकरी करें। तो दिन छपेसे का टाइम होगा जब एक बस आके रुकी ढाबे के सामने। उसके अंदर से एक बूढ़ा उतरा, बूढ़ा, बिल्कुल बूढ़ा। उसके कुछ हाथ में पकड़े थे, कम हाथ थे। बुढ़ापे में हो जाए ना, सारा नशा ढीला हो जाता, पावर का, ताकत का। गिलास उठाओगे तो भी हाथ हलेंगे। तो सब यहाँ सब कुछ तो धोखा ही दे जाता, तुम्हें तो संभल कर रहा करो। तो उसने कहा ढाबे वाले से ने कि ये देखो जी, ये एक बूढ़ा है, इससे सामान नहीं उठ रहा, सामान है इसके पास, कहो तो इसके घर छोड़ आऊँ इसको। क्या नहीं, अगर तो इसको छोड़ गएगा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन उसने आत्मा का पालन किया, वो बूढ़े की सहायता करने के लिए वो चला गया, ये कह करके कोई बात नहीं, निकालो तो निकाल दो, लेकिन बूढ़े की सहायता करो। तो सहायता करो, बूढ़े की सहायता करने चला गया और बूढ़े के लिए उसके घर चला गया। घर चला गया तो छोड़ दिया। जाते समय कहने लगा कि मैं तो आपको छोड़ते गया, लेकिन मेरे को जो ढाबे वाला वो निकाल देगा, नौकरी पर नहीं रखेगा। तो कोई बात नहीं, रखे दे, मेरे पास आ जाना दोबारा। तो ढाबे वाले के पास गया वो लड़का, तो उसने नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने के बाद जो फिर उस बुढ़े के पास आ गया। बुढ़ा भी अकेला, वो भी अकेला, और बुढ़े के द्वारा अनंत माया, अनंत माया उसकी सेवा करने लग गया। आत्मा से आया था, आत्मा से ही सेवा करने लग गया। तो बुढ़ा उसने काम चलाऊ पैसे दे देता था, काम चलाऊ कपड़े दे देता था। एक दिन क्या हुआ, उस बुढ़े का उस पर विश्वास हो गया कि ये लड़का तो ठीक है, मेरे लड़के जैसा है, तो मैं समझो मेरा बेटा ही है। उसने उसको चाबी दे दी कि ले भाई, या अलमारी रही या चाबी रही, तो अपना आप खर्चा कर, आप बरत्या कर, आप सेवा करा कर, सब कुछ तेरे समृत है, कर ले जो कुछ करना है। तो उसने जो है वो खोल ली, चाबी लगा कर अलमारी, उसमें तो धन है धन, धन है धन। देख कर उसकी तो आँख फट गई, ऐसा दिखा ही नहीं कभी। विचार चालू हो गया कि ये धन मेरे पास हो जावत है, मैं ऐसा हो जाऊँ, अमीरों का भी अमीर हो जाऊँ, अच्छी कोठी बना लूँ, अच्छा महल बना लूँ, कार ले आऊँ, गाड़ी ले आऊँ, शादी करा लूँ। जो पैसा आते ही ना ऐसी ऐसी स्कीम चालू हो गई उसके अंदर। जब पैसा है तो स्कीम चालू हो जाती है, इतने नहीं आवा, इतने ठीक बूझा उड़ रहे आदमी हैं। पैसा आया और स्कीम चालू हुई। तो उसके दिमाग में क्यों स्कीम चालू हुई? पैसे का प्रभाव पड़ा उस पर, ऐसे पड़ता है पैसे का प्रभाव। तो उसने क्या किया, जहर लाकर उस बुढ़े को मार दिया, रमणा घर का मालिक बन बैठा। ये प्रभाव है। तुमने प्रभाव का पता चल गया कि प्रभाव क्या हुआ है? तो बढ़िया बढ़िया प्रभाव ग्रहण करा करो, बढ़िया बढ़िया जाया करो, बढ़िया बढ़िया कहते पढ़ा करो, सत्संग सुना करो, अपना प्रेम प्यार से, निंदा चुगली में ज्यादा ना बढ़िया, और उन तभी रील जमा हो भीतर, वो भी प्रभाव है अंदर के अंदर। समझते ही बात ने, अपना निंदा चुगली की यही घाट बात करने की बजाय, बैर करना द्वेष करने की बजाय, घर में बैठ जाओ, बैठना तो कुर्सी पे बैठ जाओ, खाट पे बैठ जाओ, नाम जप लो, सुमन कर लो, सत्संग सुन लो, कोई धार्मिक वो सुन लो, ठीक है ना। अपना टाइम दूसरे काने लगाया करो, क्योंकि इसके अंदर से प्रभाव आते हैं। जैसे प्रभाव होंगे वो तुम्हारे अंदर जमा होंगे, जैसे प्रभाव जमा होंगे वैसे तुम्हारे विचार हो जाएंगे, जैसे विचार हो जाएंगे वैसे कार्य हो जाएगा, जैसा कार्य व्यापार हो जाएगा। समझते हो ना, प्रभाव के अनुसार तुम बनते चले जाओगे। तो सत्संग तो प्रेम प्यार से सुना करो, ठीक है, चेष्टा से। इतना तो बहुत सचेतन।